नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो इस चैनल पे मांगी गई थी वो थी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऑफ यूके पीएससी जी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, द डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऑफ यूके पीएससी जी। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होना चाहिए, अगर आप देखें किसी भी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पे इलेक्ट्रिकल की यूके पीएससी जेई के हिसाब से, ठीक है, तो मेरी तरफ से तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ये है, आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास तो मार्क्स ही कम थे तो मुझे तो पता है मैंने जाना तो कंबाइंड में ही है, पर रख तो अपनी तरफ से सही सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए, एज एन इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आप हैं तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट आपके टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है, मिले या ना मिले उससे कोई चांस नहीं है। ठीक है, तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन भाई तुम्हारे पास ये हाथ दिए हुए हैं भगवान ने, इन हाथ से आप प्रेफरेंस भर सकते हो, तो भर सकते हो आप प्रेफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस भर सकता है कोई भी, पर उसको मिले या ना मिले वो अलग बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट पहली प्रेफरेंस क्यों डालनी चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट की जितने भी ये जेई दिख रहे हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का हो गया, आरडब्ल्यूडी का हो गया, यूजेवीएनएल का हो गया, इसको तो खत्म ही लगाओ पावर के मामले में, अभी सब बता रहा हूँ, ये खत्म है, जीरो। ठीक है, इरिगेशन का हो गया, पेयजल पेयजल का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया। सबसे पहले पावर के मामले में जो सबसे जबरदस्त जेई है सारों में से, वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का जेई है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं मोस्ट पावरफुल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मोस्ट पावरफुल जॉब है इसमें से। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पावरफुल जॉब है सेकंड पे, वो है पेयजल का। ठीक है, पेयजल का सेकंड पावरफुल। प्रेफरेंस तो ये रखनी है, लेकिन जो बनेगा तुम में से जो सबसे पावरफुल जेई बनेगा वो सबसे पहले बनेगा इलेक्ट्रिकल में। एक तो मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी का, दूसरे में पेयजल का। पेयजल का क्यों समझाता हूँ, वो पब्लिक डीलिंग सब बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में एक तो आपकी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज बेस्ट इंप्लीमेंट होगी, दूसरी आप मोस्ट पावरफुल जेई बनेंगे सारे जेईओ में से। मतलब पेयजल का छोड़ के ये जितने भी हैं, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, यूजेवीएनएल तो खत्म पावर के मामले में। ठीक है, ठीक है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इनमें से मोस्ट पावरफुल जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में काम क्या है, देखिए क्या होता है। विद्युत सुरक्षा विभाग एक सेपरेट ब्रांच है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, ऊर्जा विभाग की, यानी कि जिसमें जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल होता है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कोई इंडस्ट्री बन रही है सरकार की, कोई जनरेटिंग स्टेशन बन रहा है, कोई ट्रांसमिशन सब स्टेशन बन रहा है, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बन रहा है, उसमें जितनी भी काम हुआ है वो सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स यानी आईई रूल्स के अंदर आता है। वो यही चेक करता है, यानी कि ये एनओसी प्रोवाइड करते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रही है या कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रही है या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कमीशन होने के से पहले इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट के ही पास जाएगा चेक होने के लिए कि वो आईई रूल्स के दरमियान आता है या नहीं। तो भैया आपको मिले या ना मिले, सबसे बेस्ट पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में यदि पावर है तो वर्कलोड भी है। ठीक है, वर्कलोड हाईएस्ट। ठीक है, पावर हाई, वर्कलोड हाई। ठीक है, पावर हाई, वर्कलोड हाई। ठीक है, और जिम्मेदारी हाई। ठीक है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी प्रेफर करना चाहिए। क्यों प्रेफर करना चाहिए पीडब्ल्यूडी? क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट अगर कोई भोकाल के नाम में जाना जा सकता है, अच्छा लगता है इन द सेंस। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में है, मतलब इसकी एक इमेज है बहुत अच्छी, सोसाइटी में बड़ी इमेज होती है। ठीक है, कि पीडब्ल्यूडी जेई इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जेई है, तो एक क्या होती है, सेंस ऑफ वो आती है, रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, तो सेकंड पे पीडब्ल्यूडी ही रखना चाहिए। मिले या ना मिले वो अलग बात है, यहाँ पे मैं ये भी कह रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी में क्या काम होगा, जो रोड्स बनती हैं, ठीक है, उनकी
उनके ऊपर जो स्ट्रीट लाइटिंग का काम होता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइटनिंग का काम होता है, स्ट्रीट लाइटनिंग का, वो पीडब्ल्यूडी जेई के अंडर आता है, रोड्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई बिल्डिंग बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, ठीक है, तो उसकी वायरिंग का काम भी पीडब्ल्यूडी के अंदर ही आता है, ठीक है। उसकी जैसे जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं, नैनीताल हाई कोर्ट वगैरह, उन सब की भी जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। तो पीडब्ल्यूडी एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट हो जाएगा। दूसरी बात इसमें जनरल, हाँ शिफ्ट, वो भी चक्कर बता दूं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जनरल शिफ्ट की जॉब है, यहाँ पे जनरल शिफ्ट की जॉब है, जैसे सब में होती है, ठीक है, जनरल शिफ्ट बोलते हैं, ऐसी पीडब्ल्यूडी में भी जनरल शिफ्ट की जॉब है। जनरल शिफ्ट यानी 9 to 5 वाली जॉब, ठीक है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के बाद जो आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए वो आरडब्ल्यूडी होना चाहिए, ठीक है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। कोई आरडब्ल्यूडी को भी ऊपर रख सकता है पीडब्ल्यूडी से, लेकिन पहले आपका रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट बाद में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीडब्ल्यूडी थोड़ा भोकाल सा लगता है, आरडब्ल्यूडी में भोकाल नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको भोकाल नहीं चाहिए वो आरडब्ल्यूडी को ऊपर रख सकता है। पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी की सेम जॉब प्रोफाइल है, बस आरडब्ल्यूडी रिस्ट्रिक्टेड है रूरल एरिया तक, रूरल रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है भैया आरडब्ल्यूडी, यानी कि पीडब्ल्यूडी का ही छोटा भाई हो गया आरडब्ल्यूडी, लेकिन जो काम पीडब्ल्यूडी देखता है वही काम आरडब्ल्यूडी देखता है, लेकिन रूरल रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ गया भैया उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड जेई। पहले ही बता दूं, यहां पे शिफ्ट की जॉब है, शिफ्ट की जॉब होती है 3 ईयर्स तक, ठीक है, शिफ्ट की जॉब होती है इसमें 3 साल तक, ठीक है। अगर आप, ये भी बताना बता दूं, अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जाते हो, ठीक है, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन फर्दर 3 डिपार्टमेंट में क्लासिफाइड है, यूजेवीएनएल, ठीक है। पहली ऑपरेशंस, जिसमें ये शिफ्ट की ड्यूटी लगती है, ठीक है, दूसरी मेंटेनेंस, ठीक है, तीसरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस में जनरल शिफ्ट है। ऑपरेशंस के अंदर यहां पे लिख भी देता हूं, ऑपरेशंस यदि यूजेवीएनएल में ऑपरेशंस पे लगती है, यूजेवीएनएल में यदि ड्यूटी उत्तराखंड जल विद्युत निगम में ऑपरेशंस पे लगती है तो शिफ्ट की नौकरी लगेगी 3 साल तक। इसीलिए इसको मैंने 1 2 3 4th प्रेफरेंस दी है। क्यों? जब एक नया लड़का इंजीनियरिंग करके नौकरी पे लगता है और जाते ही उसको लगे कि मुझे शिफ्ट ड्यूटी करनी है, ठीक है, तो एक डिसबैलेंस सा, एक धक्का सा लगता है, ठीक है। ऐसे लगेगा यार मेरे साथ के तो लड़के 9 बजे जा रहे हैं और शाम को 5 बजे आ रहे हैं, मैं बेचारा एक दिन कंट्रोल रूम के अंदर सुबेरे 5 से 2, दूसरे दिन कंट्रोल रूम के अंदर इवनिंग में 2 से 10, ठीक है, फिर अगले दिन कंट्रोल ऑपरेशंस एरिया मतलब कंट्रोल रूम, फिर अगले दिन कंट्रोल रूम के अंदर, ठीक है, रात को जितना भी होगा 10 से सुबह 5, यानी कि यहाँ पे घूमती हुई शिफ्ट होती है, इसको बोलते हैं रोटेटिंग शिफ्ट। रोटेटिंग शिफ्ट क्या, शिफ्ट सिस्टम वहां पे होता है जहां पे पावर सबसे लीस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई जेई साहब भी नहीं बोलने वाला, इतना मैं आइडिया लगा लेता हूँ, क्योंकि उसी टाइप से है जैसे यूपी में यूपी आरवी यूएनएल है, जनरेशन में लीस्ट पावर होती है जेई की, ठीक है। जनरेशन जेई इज अ टाइप ऑफ वर्कर, इतना मैं बात बता दूं, ये सही बात है और फीलिंग भी आने वाली है आपको लगेगा यूजेवीएनएल में जाके कि यूकेपीएससी जेई मैंने क्यों दिया, मतलब कि जेई साहब तो कोई बोल ही नहीं रहा, भाई बोलेगा भी क्यों, कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल ऑपरेशंस के अंदर कोई आदमी थोड़ी ना आएगा तुमसे मिलने पब्लिक डीलिंग के लिए जो तुम्हारे को कोई जेई साहब बोलेगा। यहाँ पे जेई साहब हो तुम, यहाँ पे भी जेई साहब हो, यहाँ पे भी जेई हो। यूजेवीएनएल में यू आर ओनली अ जेई, नॉट साहब, साहब पे क्रॉस मार दिया मैंने, ठीक है। यूजेवीएनएल में जेई साहब जेई नहीं होता, ये सही बात है और इसको नोट कर लेना, ठीक है। पर क्योंकि यूजेवीएनएल में जेई साहब नहीं है तो सुकून भी बहुत है भैया। जब जिस पोस्ट पे पावर ही नहीं है, आपको कोई साहब ही नहीं बोलने वाला, तो उस पोस्ट पे भैया सीधी सी बात है आपके पास कोई पावर नहीं है तो आपके पास सुकून भी है, क्योंकि आपने अपनी शिफ्ट करी, कोई किसी से मतलब नहीं, नेक्स्ट में दूसरा शिफ्ट में आ जाएगा, मतलब रोटेटिंग शिफ्ट चलती जाएगी, ठीक है, ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है यूजेवीएनएल में अगर आप चाहते हो कि आपको एक सुकून की लाइफ जीनी है और कोई आपके पास पावर ना हो, अपनी शिफ्ट की नौकरी करी, खत्म किया काम, तो यूजेवीएनएल आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जितना भी यूकेपीएससी जेई में रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, सब जगह जेई साहब की पोस्ट है, ये लगा लो यूजेवीएनएल को छोड़ के, क्योंकि यूजेवीएनएल में जेई साहब नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। जेई साहब कहाँ होते हैं? बिजली महकमे में,
या तो यूपीसीएल में होते हैं, यूपीसीएल यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में जेई साहब होते हैं बिजली बोर्ड में, ठीक है। पिटकुल में भी जेई साहब बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिटकुल में 130 और 220 केवी पे शिफ्ट नहीं है, 400 केवी पे है, लेकिन 400 केवी पे बहुत कम सबस्टेशन है उत्तराखंड में, तो जनरली जेई इंचार्ज होता है पिटकुल में भी। पिटकुल में मेरा एक दोस्त काम करता है, वो 132 केवी सबस्टेशन का इंचार्ज है, बाप रे, तो सही है ये भी, ठीक है, जनरल में ही आता है वो, ठीक है। पिटकुल में सिर्फ 400 केवी पे शिफ्ट है, ठीक है। तो पिटकुल में भी जाके लगता है जेई साहब है, यूपीसीएल में भी जाके लगता है जेई साहब है, लेकिन यूजे विनल का जेई साहब नहीं होता, यहीं से ही पता चल रहा है कि शिफ्ट में ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन आपके पास सुकून रहेगा यूजे विनल, तो लाइफ में आप अगर कुछ साथ में कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यूजे विनल भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बाद में कह रहे हैं कि कुछ धरना भी चल रहा है यूपीसीएल पिटकुल के लिए, तो मेरे को लग रहा है जो यूजे विनल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो अगर मान लो इन केस यूपीसीएल या पिटकुल में वैकेंसी आती है तो शायद ये लड़के भी इसका पेपर देने आए, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं इन्फैक्ट कर रहा हूँ कि अगर धरने से ये दोनों में पोस्ट आती है इस साल तो क्या पता आए ये भी, ठीक है। अब यूजे वीएनएल के बाद, क्योंकि यूजे वीएनएल में शिफ्ट है तो इसलिए मैंने इसको चौथे पे रखा है, ठीक है। कोई इसको फर्स्ट पे भी रख सकता है, किसी को शिफ्ट की नौकरी का क्रेज होता है तो रख सकता है, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में पहली बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंट्री ले रहा है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट इरिगेशन डिपार्टमेंट की अपनी एक इमेज है सोसाइटी में, बहुत अच्छी है, ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी जेई जो होता है वो जेई साहब ही होता है, ठीक है। फार्मर्स वगैरह से पब्लिक डीलिंग होती है इसमें, तो यहाँ पे जेई साहब हैं आप, ठीक है। और पंप स्टोर्स के अंदर जनरली आप जा सकते हैं, तो वहां पे भी आप एज एन इंचार्ज ही रहेंगे, ठीक है। तो अच्छा है ये भी, ठीक है। पहली बार एंट्री लेने जा रहा है तो इतना पता नहीं है, बट वहां जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में मैंने सुना है काफी, तो ठीक है ये भी, ठीक है, अगर किसी को मिलती है इसमें, ठीक है। उसके बाद भाई सेफ्टी के बाद जो सबसे पावरफुल जेई है वो है दोस्तों पेयजल का जेई। पेयजल में भले ही सैलरी का थोड़ा सा इश्यू हो, लेट आती हो, लेकिन दोस्तों पेयजल के अंदर यदि कोई लड़का जेई गया इनमें से, तो दोस्तों उसके ताल्लुकात जो बनेंगे वो एसडीएम लेवल तक भी बन सकते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान भी आपको जान सकता है, ये सच्ची बातें हैं, ये वहां जाके पता चलेंगे आपको, ग्राम प्रधान तक भी आपको जान सकता है, ठीक है। जाएगा तो इसमें कमी नंबर वाला, क्योंकि ये प्रेफरेंस यहाँ पे है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा कमी वाला जाएगा, लेकिन वो जो कम नंबर वाला भी पेयजल में जाएगा तो ये याद रख लेना आप सेकंड पावरफुल जेई बनने जा रहे हो यूकेपीएससी जेई के अंदर। भले ही आपके नंबर कम है लेकिन आपके भाग्य में पावर है, सेफ्टी के बाद आपके ही भाग्य में सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। पेयजल में एसडीएम तक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ग्राम प्रधान के साथ। और पेयजल की दोस्तों प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में इतने ज्यादा हैं कि हो सकता है जितने ये जेई हैं इनसे तगड़ा वर्क एक्सपोजर आपको मिल जाए पेयजल में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि योजनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, और केंद्र से भी इसमें पैसा आ रहा है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि यदि कोई लड़का पेयजल में जाता है तो उसका बेहतर भविष्य हो सकता है। बाकी सेकंड पावरफुल तो है ही। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इनकी अभी जॉब प्रोफाइल भी बताता हूँ क्या क्या होती है। सबसे पहले ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मोस्ट पीसफुल जॉब है, ठीक है। एग्रीकल्चर मोस्ट पीसफुल है इन सब में से, यानी कि यहाँ पे भी काम तो है, काम तो है, काम तो है, काम इसमें भी है, काम इसमें भी है, काम इसमें भी है। एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सेकेंडरी एम्प्लॉय है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको सेकेंडरी वर्क्स देखने हैं। तो सेकेंडरी वर्क्स अगर आपको देखने हैं, मानी माइनर वर्क्स देखने हैं, तो वो साल में कोई एक आधा काम आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आप पूरी टीम, किसी को ड्रीम 11 का शौक है वो ड्रीम 11 खेल सकता है, किसी को फुटबॉल का शौक है, एग्रीकल्चर में जो जाएगा उसकी बात कर रहा हूँ, कम मार्क्स वाला ही जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। किसी को घूमने का शौक है वो यहाँ पे पूरा कर सकता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में सबसे कम काम जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सेकेंडरी एम्प्लॉय है, जो भी मेन काम है एग्रीकल्चर के वो किसने देखने हैं, जो एग्रीकल्चर का कोर स्टाफ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंडरी एम्प्लॉय है, तो इसमें एग्रीकल्चर जो है, इलेक्ट्रिकल का इतना कोई खास रोल नहीं है। पर यहाँ पे जो पीस है, जिसको बोलते हैं ना शांति, सबसे शांति वाली जॉब, सबसे शांति वाली जॉब जो है
इन सारों में से छोड़ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस लड़के के लिए सबसे बेटर रहेगा दोस्तों जिसको लाइफ में और भी एग्जाम्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि यदि धरने के बाद, धरना जो होने जा रहा है उसके बाद यदि यूपीसीएल और पिटकुल की वैकेंसी आती है, तो यहाँ जो लड़का काम कर रहा है एज अ जेई, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इसको भैया पढ़ने का टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। तो ये यहाँ से स्विच कर कर अगर मान लो इसका यूपीसीएल पिटकुल सही चला जाता है, आगामी यदि ऐसी कंडीशन आती है, ये लिखा है मैंने, सब बता दिया मैंने, तो ये इसके पास तोड़ने का टाइम है एग्जाम, क्योंकि ये सब तो बिजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिनेरियो हैं, इस हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी मेरी तरफ से डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ये है, आपकी जैसे होती है वो देख सकते हैं। ठीक है, पावर्स में मैंने बता ही दिया है। पावर में सबसे ज़्यादा पावर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पास है, उसके बाद पेयजल के पास है, और सबसे कम पावर जो यूजेवीएनएल के पास है। लेकिन यूजेवीएनएल में सुकून बहुत है। ठीक है, तो सुकून के मामले में सबसे पहले एग्रीकल्चर है, फिर यूजेवीएनएल है सुकून, जिसमें वर्कलोड, वर्क प्रेशर कम है। तो एग्रीकल्चर में वर्क प्रेशर और यूजेवीएनएल में वर्क प्रेशर कम है, बाकी ठीक ठाक ही है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ज़्यादा है, उसके बाद पेयजल में है। ठीक है, फिर कम कम होती जाएगी पावर आपकी। ठीक है, तो पावरफुल में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, पेयजल, और सिंपल उसमें ये सारे हैं। पीस के मामले में यूजेवीएनएल में पीस है और एग्रीकल्चर में पीस है। ठीक, एग्रीकल्चर में तो बिल्कुल ही पीस है। ठीक है, तो ये है सिनेरियो। इसके बाद सबकी मैं अलग अलग से वीडियो लेके आऊंगा किस डिपार्टमेंट में क्या जॉब प्रोफाइल होती है। अभी ये था डिपार्टमेंट प्रेफरेंस किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।